वो चला गया ना, चली गई ना, तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया है जो अब कभी नहीं जुड़ेगा। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं है, और हर वक्त बस वही एक सवाल दिमाग में घूम रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया था ना। सुनो, मेरी तरफ देखो। आज जो मैं कहने वाला हूं वो शायद तुम्हें थोड़ा चुभे, पर यही वो सच है जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालेगा जिसमें तुम खुद को कैद करके बैठे हो। तुम तड़प रहे हो क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि उसने क्या खोया? तुमने एक ऐसे इंसान को खोया जो तुम्हारी कदर नहीं करता था, पर उसने एक ऐसे इंसान को खोया है जो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता था। तुम पूछ रहे हो कि वो सफर कब करेगा, उसे दुख कब होगा, उसे एहसास कब होगा कि उसने क्या खोया है। सच बताऊं, उसे एहसास तब तक नहीं होगा जब तक तुम उसे यह एहसास दिलाते रहोगी कि तुम उसके बिना मरे जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोने से, तुम्हारे स्टेटस लगाने से या तुम्हारे बार बार मैसेज करने से उसे बुरा लगेगा? नहीं, उसे गर्व होता है। उसे लगता है कि वो इतना बड़ा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई उसके लिए बिखरा पड़ा है। तुम उसकी ईगो को फीड कर रहे हो, उसके दुख को नहीं। अगर तुम चाहते हो कि वो सफर करे, अगर तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, तो तुम्हें वो करना होगा जो तुमने अब तक नहीं किया। तुम्हें शांत होना पड़ेगा, बिल्कुल शांत। ऐसी खामोशी जो उसके कानों में शोर मचा दे। सोचो, जब तुम किसी को कॉल करते हो और वो नहीं उठाता, तुम्हें गुस्सा आता है। जब तुम किसी को मैसेज करते हो और वो सीन करके छोड़ देता है, तुम्हें जलन होती है। लेकिन जब तुम कुछ करते ही नहीं, तब सामने वाले का दिमाग घूमने लगता है। वो सोचने लगता है कि अरे, इसका मैसेज क्यों नहीं आया? ये रो क्यों नहीं रहा? क्या ये इतनी जल्दी आगे बढ़ गया? क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया? ये जो सफर वर्ड है ना, ये तुम्हारी बदले की आंख से नहीं आएगा। ये तब आएगा जब तुम उसकी जिंदगी से एक घोस्ट बनकर खामोश हो जाओगे, बिल्कुल खामोश, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने पहली बार उसे देखा था? तुम कितने खुश थे, कितने प्योर थे। तुम्हारी अपनी एक दुनिया थी। फिर वो आया और तुमने अपनी दुनिया की चाबी उसके हाथ में दे दी। तुमने उसे ये हक दिया कि वो तुम्हें रुलाए या हंसाए, और उसने क्या किया? उसने तुम्हारी उस चाबी को कचरे में फेंक दिया और तुम्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। अब तुम वहीं बैठकर रो रहे हो कि वो वापस आए और तुम्हें उठाए। क्यों? क्यों चाहिए तुम्हें वो इंसान जो तुम्हारे आंसुओं की वजह है? तुम्हें सफर होता देख उसे सुकून मिलता है, ये समझ क्यों नहीं रहे? सफर वो तब करेगा जब वो पलट कर देखेगा और तुम वहां होगे ही नहीं। जब वो तुम्हारी प्रोफाइल पर जाएगा और उसे वहां कोई दुखी गाना नहीं मिलेगा। जब वो लोगों से तुम्हारे बारे में पूछेगा और लोग कहेंगे वो तो बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बिजी है। वहां से शुरू होता है असली सफरिंग, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसे तब तक कदर नहीं होती जब तक वो चीज पूरी तरह हाथ से निकल ना जाए। अभी तुमने उसे ये उम्मीद दे रखी है कि अगर वो आज भी एक हाई बोल देगा तो तुम दुम हिलाते हुए वापस चले जाओगे। इसी उम्मीद ने उसे सेफ रखा हुआ है। उसे पता है तुम कहीं नहीं गए। जिस दिन तुमने उसे ये फील करा दिया कि तुम अनअटेनेबल हो, तुम अब उसकी पहुंच से बाहर हो, उस दिन उसकी रातों की नींद उड़ना शुरू होगी। पर यह करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की उस तड़प को मारना पड़ेगा जो बार बार कहती है कि एक बार बात कर लो। मेरे दोस्त, ये दर्द जो अभी तुम महसूस कर रहे हो ना, ये दर्द नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का मोह है जो टूट रहा है। और जब मोह टूटता है तो तकलीफ तो होती है, पर इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाओ। लोग कहते हैं मूव ऑन करो, मैं कहता हूं लेवल अप करो। मूव ऑन तो कोई भी कर लेता है, किसी और के साथ बैठ जाएगा, दोस्तों के साथ घूम लेगा, पर लेवल अप वो करता है जो इस आग का इस्तेमाल करके खुद को नया बनाता है।
जब तुम 6 महीने बाद एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई बॉडी के साथ, एक नए करियर गोल के साथ और एक बेहतर पर्सनालिटी के सामने आओगे ना, तो उसे लगेगा कि उसने क्या हीरा खोया है। वो तुम्हें तड़पता देखना चाहता था, पर तुमने तो चमकना शुरू कर दिया। ये है असली बदला, ये है असली सफरिंग जो तुम उसे दोगे, बिना एक शब्द कहे, बिना एक गाली दिए। अब तुम मुझसे पूछोगे, लेकिन क्या वो वापस आएगा? मैं कहता हूं, जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे ना, तब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो वापस आए या ना आए। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जब तक तुम उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हो, तब तक तुम सफरर हो। जिस दिन तुमने इंतजार करना छोड़ दिया, उस दिन से उसका सफरिंग शुरू। उसे लगने दो कि तुमने उसे माफ कर दिया। उसे लगने दो कि अब वो तुम्हारी मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा है। साइलेंस इज द लाउडेस्ट स्क्रीम। तुम्हारी खामोशी उसे वो दर्द देगी जो तुम्हारी 1000 लफ्ज नहीं दे पाए। चलो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। तुम्हें पता है हम सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस इंसान को अपने दिमाग में एक भगवान का दर्जा दे दिया होता है। हमें लगता है कि उसके बिना सांस नहीं आएगी, उसके बिना जिंदगी रुक जाएगी। पर देखो, सांस तो अभी भी आ रही है ना, सूरज तो अभी भी निकल रहा है ना। जिंदगी नहीं रुकी, सिर्फ तुम्हारा एक आइडिया रुका है। वो आइडिया कि तुम उसके बिना अधूरे हो। सच तो ये है कि तुम उसके आने से पहले भी पूरे थे और उसकी जाने के बाद भी पूरे हो। बस तुम्हारी नजर में धूल जम गई है। अब वक्त है उस धूल को साफ करने का। अब वक्त है खुद से इश्क करने का, क्योंकि जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। और वो इंसान, वो तो सिर्फ एक सबक था, एक ऐसा सबक जो तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हें किस तरह के इंसान की जरूरत नहीं है। क्या तुम तैयार हो अपने इस दर्द को एक नए रास्ते पर मोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस इंसान को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी कीमत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है? सुनो, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, वो थोड़ा कड़वा लगेगा, पर ये कड़वाहट ही तुम्हारी दवा है। तुमने कभी सोचा है कि तुम उसके पीछे इतना क्यों पागल हो? क्या वो सच में इतना खास है, या तुमने अपने दिमाग में उसकी एक ऐसी इमेज बना ली है जो असलियत में है ही नहीं? सच तो ये है कि तुम उस इंसान से प्यार नहीं करते, तुम उस फीलिंग से प्यार करती हो जो उसने तुम्हें शुरुआत में दी थी। पर वो फीलिंग अब मर चुकी है, वो इंसान बदल चुका है, और तुम एक लाश को सीने से लगाकर रो रहे हो। वो सफर तब करेगा जब तुम उसे इररेलेवेंट बना दोगे। पता है सबसे बड़ी सजा क्या होती है? नफरत नहीं, क्योंकि नफरत में भी अटेंशन है। सबसे बड़ी सजा है न्यूट्रलिटी, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मर गए, तुम खुश हो या किसी और के साथ हो। जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो ना, तब सामने वाले की सत्ती पत्ती गुम हो जाती है। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके पुराने मैसेजेस पढ़ते हो, तुम उसकी डीपी चेक करते हो, तुम ये देखते हो कि वो कब ऑनलाइन आया, कब ऑफलाइन गया। तुम्हें लगता है ये सब करके तुम उसे याद कर रहे हो, पर असलियत में तुम अपने ही जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। तुम उसे अपने दिमाग में रेंट फ्री रहने की जगह दे रहे हो। वो तो अपनी लाइफ जी रहा है, वो तो शायद किसी और से हंसकर बात कर रहा है, और तुम यहां अपना खून जला रहे हो। रुको, बस बहुत हो गया। आज से, इसी वक्त से तुम्हें एक डिसीजन लेना। वो डिसीजन बदले का नहीं होगा, वो डिसीजन सेल्फ रिस्पेक्ट का होगा। पता है असली सफरिंग क्या होती है? जब वो इंसान कुछ साल बाद पलट कर देखेगा और उसे एहसास होगा कि उसने एक ऐसे इंसान को ठुकराया जो आज कहां से कहां पहुंच गया है। जब वो तुम्हारी सक्सेस की खबरें सुनेगा, तब उसकी ईगो को चोट लगेगी। तब वो सोचेगा, काश मैंने थोड़ा सब्र किया होता, काश मैंने उसे इतना दर्द ना दिया होता। लेकिन अगर तुम आज बिखर गए, अगर तुमने शराब का सहारा लिया, अगर तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, तो वो सफर नहीं करेगा। वो दुनिया से कहेगा, देखा, अच्छा हुआ मैंने इसे छोड़ दिया, ये तो वैसे ही नल्ला था, ये तो वैसे ही पागल था। क्या तुम उसे ये सेटिस्फैक्शन देना चाहते हो?
नहीं ना, तो खड़े हो जाओ, अपने चेहरे पर थोड़ा ठंडा पानी डालो और आईने में देखो। वो जो शख्स आईने में दिख रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने उस शख्स को बहुत रुलाया, एक ऐसे इंसान के लिए जो 2 कौड़ी की कदर नहीं करता था। अब उस शख्स से माफी मांगो और कहो, अब से मैं तेरे लिए जीऊंगा। अब आते हैं उस बात पर जो तुम सुनना चाहते हो, वो सफर कैसे करेगा। सफर वो तब करेगा जब तुम प्रिडिक्टेबल से अनप्रिडिक्टेबल बन जाओगे। अभी तक तुम्हारी हर मूव उसके लिए प्रिडिक्टेबल थी। तुम रोगे, उसे पता था। तुम कॉल करोगे, उसे पता था। तुम स्टेटस डालोगे, उसे पता था। अब से तुम्हारी लाइफ एक क्लोज्ड बुक होनी चाहिए। नो अपडेट्स, नो कंप्लेंट्स, नो एक्सप्लेनेशंस। जब तुम गायब होते हो ना, तब सामने वाले का डर शुरू होता है। डर कि कहीं तुमने उसे भुला तो नहीं दिया। इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है कि कोई उसे भूल सकता है। एक बात याद रखना, दर्द 2 तरह के होते हैं। एक वो जो तुम्हें तोड़ देता है और एक वो जो तुम्हें बदल देता है, धीरे से। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें टूटना है या बदलना है। भारी आवाज में, मैं चाहता हूं तुम बदलो। ऐसा बदलो कि जब वो तुम्हें अगली बार दिखे तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। उसे लगी कि ये वही इंसान है जो मेरे लिए गिड़गिड़ा रहा था। ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? ये इतना शांत कैसे है? खामोशी में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त। जब तुम चिल्लाते हो तो तुम्हारी आवाज सामने वाले के कानों तक जाती है, पर जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारी खामोशी सामने वाले के रूह तक जाती है। उसे तड़पने दो इस सवाल में कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उसे सफर करने दो इस इनसिक्योरिटी में कि तुमने उसे माफ किया या नहीं। माफी की बात आई है तो एक बात और बोल दो, उसे माफ कर दो। इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पीस के लायक हो। जब तक तुम गुस्सा रहोगे तुम उससे जुड़े रहोगे। गुस्सा भी एक तरह का अटैचमेंट है। उसे अपने दिल से निकाल फेंको। उसे इतना सस्ता कर दो कि उसकी याद भी तुम्हें महसूस ना हो। तुम्हें पता है, यूनिवर्स का एक रूल, कर्म। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। जो दर्द उसने तुम्हें दिया है वो घूमकर उसके पास जरूर जाएगा, पर वो तब जाएगा जब तुम उस साइकिल से बाहर निकल जाओगे। अगर तुम वहीं खड़े रहोगे तो तुम भी उस कर्मा की लपेट में आओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर। आगे बढ़ो, अपनी हॉबी पकड़ो, अपने काम पर फोकस करो। वो जो सपना तुमने उसके चक्कर में छोड़ दिया था ना, उसे धूल झाड़कर बाहर निकालो, उस पर काम करो। जब तुम अपने गोल्स के लिए तड़पोगे ना, तब ये ब्रेकअप का दर्द छोटा लगने लगेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है यार। एक इंसान तुम्हारी पूरी कहानी नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक चैप्टर था और वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है। पेज पलटो, अगला चैप्टर तुम्हारा कमबैक होना चाहिए। मैं जानता हूं अभी भी दिल के किसी कोने में दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं रात को जब सब सो जाएंगे तब तुम्हें फिर उसकी याद आएगी। तब क्या करोगे? तब सिर्फ एक बात कहना खुद से, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। और सच में तुम करते हो। तुम एक ऐसा प्यार डिजर्व करते हो जिसमें तुम्हें मांगना ना पड़े। तुम एक ऐसी जगह डिजर्व करते हो जहां तुम्हारी कदर हो, तुम्हारा तमाशा ना बने। वो जो तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें फ्री कर दिया है। अब तुम आजाद हो वो बनने के लिए जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। इस आजादी का जश्न मनाओ, मातम नहीं। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हंसोगे। तुम कहोगे, मैं भी कितना पागल था, उस इंसान के लिए रो रहा था जो मेरा था ही नहीं। और वही दिन तुम्हारी मुक्ति का दिन होगा। सफर वो तभी करेगा जब तुम जीत जाओगे, और तुम्हारी जीत उसकी हार नहीं है। तुम्हारी जीत तुम्हारा खुश रहना है। क्योंकि एक धोखेबाज इंसान के लिए सबसे बड़ी जलन यही होती है कि उसका एक्स पार्टनर उसके बिना पहले से ज्यादा खुश है। तो आज से रोना बंद। आज से रोना बंद और काम शुरू। अपने ऊपर काम,
अपनी सोल पर काम। जाते जाते बस इतना कहूंगा, तुम अकेले नहीं हो। इस दर्द से हर कोई गुजरता है, पर निकलता वही है जो निकलना चाहता है। क्या तुम निकलना चाहते हो? अगर हां तो नीचे कमेंट में लिखो, आई एम चूजिंग माई सेल्फ। जब तुम ये लिखोगे ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाएगा कि अब तुमने कमान अपने हाथ में ले ली है। अपना ख्याल रखो, क्योंकि अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई और नहीं आएगा रखने। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे साइलेंट एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। शुभम। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी सुकून दिया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम साथ में ग्रो करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।